हेलो स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री में साइन मिस्टेक की वजह से बच्चों का या तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है या उसके 4 मार्क्स कट जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी सिंपल ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे कभी गलती होगी ही नहीं। तो शुरू करते हैं। देखो, ये आपने यूनिट सर्कल पता है आपको, और ये हमारे क्वाड्रेंट्स बन गए। ये हमें पता है हमारे पास यहाँ 0 और 2 पाई है, ये पाई अपॉन 2 है, ये पाई, ये 3 पाई अपॉन 2 हमारे पास है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर मैं ये कह रही हूँ -x, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? ये हमारे पास यहाँ पे से स्टार्ट कर रहे हैं -x, मतलब ये नीचे, ये हमारे पास x की वैल्यू चल रही होती है और ये नेगेटिव में चल रही है वैल्यू। अगर हम इसको थीटा कह रहे हैं तो ये -θ है हमारे पास। तो x की वैल्यू मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। 2 पाई -x में भी आप मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है, हमने सीखा था ना, ऐड शुगर टू कप, ऐड शुगर टू कप, यानी ए यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव होंगे, एस यानी सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, 2 यानी सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और सी यानी कॉज और सेक पॉजिटिव होंगे। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ कॉज और सेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब समझो, आपको ये भी पता है कि जब हम एक्स एक्सिस से अप या डाउन कर रहे होते हैं, मतलब लेफ्ट और राइट में चल रहे होते हैं, तो कोई हमारे पास फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन ही रहेगा। साइन को क्या देखना है, यहाँ साइन हमारे पास सिर्फ कोस पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये सिर्फ पॉजिटिव होगा और सेक सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब हमारे पास साइन नेगेटिव ही होंगे। और हमारा फंक्शन भी चेंज नहीं होगा क्योंकि हम एक्स एक्सिस से राइट और लेफ्ट में चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो कोई चेंज नहीं होंगे ना फंक्शन में, सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक ही हमारे पास पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। सेम ही हम इस तरह से 2 पाई -x को कह सकते हैं। तो हमारे पास इसका की नोट करने वाला पॉइंट क्या हुआ कॉट का? सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस और सेक, ये सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ये हमारा की पॉइंट है, इसको याद रखना। बाकी सब के सामने नेगेटिव लगा दो, सिर्फ कॉज और सेक के सामने हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे, और फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम एक्स एक्सिस से राइट और लेफ्ट में चल रहे हैं। ठीक है, उसके अप या डाउन में होंगे। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से पॉजिटिव हुआ और एक्स एक्सिस की से माइनस में चल रहे हैं और प्लस में चल रहे हैं, इसलिए फंक्शन चेंज नहीं हुआ। जब हम एक्स एक्सिस पे चल रहे होते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता, नॉट चेंज इन फंक्शन। ठीक है, ये दोनों की पॉइंट्स याद रखना है। हम यहाँ पे भी जब आएंगे तो हमारे पास फंक्शन चेंज नहीं होगा, पर जब हम वाई एक्सिस पे चल रहे होंगे तो हमारे पास फंक्शन चेंज हो जाएगा। हम साइन देख रहे हैं क्वाड्रेंट की वजह से, फंक्शन देख रहे हैं एक्सिस की वजह से। ठीक है, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। अब हम देख रहे हैं पाई -x पे क्या चेंज आ रहा है। तो पाई -x मानिए एक्स एक्सिस पे ही चल रहा है, एक्स एक्सिस के ही पाई -x, यानी हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सिर्फ साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और साइन चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पाई पे चल रहे हैं, मतलब हमारे पास एक्स एक्सिस पे ही चल रहे हैं। फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, साइन चेंज हो रहे हैं। साइन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होंगे साइन के लिए और कोसेक के लिए। इसी को देखते हैं। अब देखो, फंक्शन चेंज नहीं हुआ एक्स एक्सिस की वजह से, साइन देख रहे हैं क्वाड्रेंट की वजह से। ये पाई -x कौन सा क्वाड्रेंट की बात हो रही है? सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। साइन लगाए जा रहे हैं क्वाड्रेंट की वजह से, फंक्शन चेंज हो रहा है या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा एक्सिस की वजह से। ठीक है, अब करते हैं साइन एट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एट पाई प्लस एक्स। पाई प्लस एक्स का मतलब क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमें कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन कौन से पॉजिटिव नेगेटिव होंगे? टैन के और कोट के सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, देखते हैं।
आप ऐसे सबके आगे साइन लगा सकते हो कि tan और कोट के आगे प्लस लगाए, बाकी सबके आगे माइनस, और बस आपके पास फिर फंक्शन आ गया। सेम फंक्शन में कोई चेंज हो नहीं रहा क्योंकि एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं हम, और हम इसको आराम से लिख सकते हैं। ये हमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम एक्स एक्सिस पे होंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन देख लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि π/2 माइनस एक्स, क्वाड्रेंट फिर दोबारा आप लोगों के लिए बना देती हूँ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये π/2, ये 0 और 2π, और ये 3π/2। तो π/2 प्लस एक्स की मतलब बात हो रही है, तो किस पे बात हो रही है? सेकंड क्वाड्रेंट। माइनस एक्स की बात हो रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, पर हम वाई एक्सिस पे चल रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन चेंज हो जाएंगे। फंक्शन किस में इंटरचेंज हो जाते हैं? साइन का कॉज में और कॉज का साइन में। ऐसे भी लिखती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये फंक्शन है, सारे पॉजिटिव हैं क्योंकि π/2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सारे आपने पॉजिटिव कर दिए हैं। चेंज किस में हो रहे हैं? साइन का कॉज में, कॉज का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉजेक में, कॉजेक का सेक में। ये चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वाई एक्सिस पे चल रहे हैं। वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज होगा, साइन क्वाड्रेंट की वजह से डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब देखो साइन क्या होंगे π/2 प्लस एक्स में, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट के लिखते हैं। देखो अब देखो π/2 प्लस एक्स यानी किस में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी ऐड शुगर टू कप के हिसाब से शुगर, यानी साइन, और सिर्फ आपके पास सेक पॉजिटिव होंगे। इसको देखेंगे साइन और सेक, साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होगा। ठीक है, और हमारे पास वाई एक्सिस में है तो हमें क्या चीज़ देखनी है कि हमारे पास फंक्शन चेंज होगा। तो साइन किस में? कॉज में। कॉज किस में? साइन में। टैन किस में? कॉट में। कॉट किस में? टैन में। सेक किस में? कॉजेक में। और कॉजेक किस में? सेक में। पहले साइन को देख लेंगे, फिर हम फंक्शन को देखेंगे। इस तरह से हम दोनों चीज़ों को इजीली कर सकते हैं और अपनी मिस्टेक्स को ख़त्म कर सकते हैं। अब देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम 3π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको नोट करते हैं। अब देखो 3π/2 माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? थर्ड में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से हम पहले साइन लगाएंगे। कौन सा पॉजिटिव होंगे? सिर्फ टैन और कॉट, तो सिर्फ हम उसमें टैन और कॉट में पॉजिटिव लगा देंगे, बाकी सब नेगेटिव। और 3π/2 यानी वाई एक्सिस की बात हो रही है तो हमारे पास फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन का कॉज में, कॉज का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉजेक में, और कॉजेक का सेक में। ठीक है, अब करते हैं 3π/2 प्लस एक्स के फंक्शन को, देखते हैं कि कहाँ पे साइन होंगे और क्या चेंज हो जाएंगे। देखो इसी हिसाब से हम देख रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा ये 3π/2 प्लस एक्स। तो पहले साइन देख लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से प्लस होंगे? सिर्फ कॉज और सेक, बाकी सब नेगेटिव। अब वाई एक्सिस को देख रहे हैं, वाई एक्सिस पे चेंज क्या हो रहे हैं? साइन का कॉज में, कॉज का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉजेक में, और कॉजेक का सेक में। इस तरह से आप अपने सारी मिस्टेक्स को ख़त्म कर सकते हो। देखो हमने ये टेबल हमारे पास पूरी इस तरह से बन गई है। हम इधर भी आपने नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी गलतियों को ख़त्म करके अपने मार्क्स कटने से बचा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।